तो पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और साउथ अफ्रीका इस सीरीज को 2-0 से हासिल करने में कामयाब हो गया। और एक शर्मनाक शिकस्त है पाकिस्तानी टीम के लिए। और शान मसूद को सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आई थिंक कि शान मसूद और साउथ शकील जब आउट हुए उसके बाद बैट्समैनों ने उस तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं किया कि वो लंबी इनिंग्स खेल के पाकिस्तान को एक लीड दिलवाते। और मेरे नज़दीक अगर 150-200 की लीड शायद हो जाती तो आप गेम को बना सकते थे। कमबैक अच्छा किया पाकिस्तान ने, इसमें कोई शक नहीं। काश पहली इनिंग्स में भी अच्छा खेलते थे। पहली इनिंग्स में पिच में कोई इतने डिफेंस नहीं थे। पहली इनिंग्स के अंदर भी जो है बैट्समैन अपनी गलतियों से, गलत शॉट सिलेक्शन और उन चीज़ों की वजह से आउट हुए। बाबर आजम बहुत ज़्यादा लेट डाउन जो है सेट होकर लेट डाउन करते जा रहे हैं, कंसिडरिंग कि उन्होंने 81 रन के उनके पास मौका था कि सेंचुरी करते। लेकिन अगर अब कल के दिन के ओवरऑल बात करते जाए, शान मसूद और निचले ऑर्डर ने जो है रन किए, लेकिन निचले ऑर्डर को भी चाहिए था कि कन्वर्ट करके बड़े स्कोर में लेके जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से हमारा मैच उधर ही खत्म हो गया था जब आपकी शान मसूद और साउथ शकील की विकेट्स जो है वो कंसेक्यूटिवली गिरती गई है। प्रॉब्लम पाकिस्तान को आई थिंक बॉलिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा आ रहा है। आमिर जमाल से भी उस तरह रन और विकेट्स नहीं लिए जा रहे। उन्होंने इस दफा इस मैच में बहुत ज्यादा स्कोर खाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने बड़ा इम्प्रूव्ड क्रिकेटर, पोटेंशियल वाले क्रिकेटर नजर आए थे, कंसिडरिंग वो बैटिंग में भी तब रन कर रहे थे, बॉलिंग में भी वो आउट कर रहे थे। दैट वाज बेसिकली सीरीज। लेकिन अगली सीरीज में वो उस तरह जान लगाते हुए नजर नहीं आए। और इस मैच में भी वो काफी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। विद द बैट भी वो इतना जो है इफेक्टिव नहीं। उन्होंने गलबन 34 रन किए, लेकिन उसके अलावा नीचे से भी कोई इतनी खास बैटिंग नहीं नजर आई। साइम अयूब का एज यूजुअल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तो आपका एक ओपनर, ऊपर से एक प्लेयर आपको जो है कम मिल रहा है और वो आपके लिए बहुत लॉस था। अगर वो भी ऊपर से को 50 रन कर जाते तो गेम मुख्तलिफ हो सकती थी। और वो एक अच्छे टैलेंट है, लेट्स से कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फुल फिट हो पाते हैं कि नहीं। अफ्रीका ने अच्छी बॉलिंग की, डिसिप्लिन बॉलिंग की। कंग्रेट्स टू देम कि दे रीच द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 61 फॉर नो लॉस, बगैर कोई विकेट के नुकसान के उन्होंने ये मैच जीता है। और ऑस्ट्रेलिया से अब वो फाइनल में खेलेंगे क्योंकि इंडिया भी सारी बात है हार गया। तो कंग्रेट्स टू साउथ अफ्रीका, पहली दफा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले। लेकिन ये सीरीज एक ऐसी थी कि जिसमें इफ एंड बट थे कि अगर आप पहली इनिंग में एक तो कुछ डिसीजन आपके अगेंस्ट भी गए और पहली इनिंग में अगर आप बैटिंग अच्छी कर लेते या इस इनिंग के अंदर भी कोई एक दो पार्टनरशिप अच्छी लग जाती, 150-200 का स्कोर 5th डे तक मैच चला जाता, थिंग्स कुड हैव टर्न्ड अराउंड और उन पे भी प्रेशर होना था। या अगर आप पहला मैच ही दे देते, पहला मैच डेफिनेटली आपके हाथ में था 99 फॉर 8। व्हाई डिड यू लेट इट गो? बॉलिंग खराब करवाई गई, कैप्टनसी ब्लंडर्स हुए, वो आप मैच हार गए। साउथ अफ्रीका को मोमेंटम मिला, उन्होंने आपको इस मैच में मारा। फिर स्पिनर को ना खिलाना, एक हैंड होल्ड करने के लिए आपको स्पिनर की जरूरत थी। अफ्रीका ने भी देख लो महाराज को खिलाया अपने होम कंडीशंस के अंदर। हालांकि आप अफ्रीका में एक्सपेक्ट करते हो स्पिन में, लेकिन महाराज के साथ वो गए इस मैच में। तो आपको अगर एक स्पिनर थे नुमान अली, उनको खिलाना चाहिए था, बैटिंग वो भी कर लेते। नसीम के ऊपर ठीक है डिबेट एक थी, मीर हमजा भी जो है उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। तो आपके पास एक फिट बट वाली सीरीज थी, इजीली आप इसको 1-1 कर सकते थे। वन और अगर पहला मैच जीते तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका में प्रेशर होना था। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिनेरियो कंसीडर उनका चोकर स्ट्राइक है, माइट भी कि शायद वो ये मैच भी प्रेशर में आके हार जाते हैं। यू नेवर नो थिंग्स। और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलना था, जिस तरह आप वनडेज जीते तो अब आप वनडे सीरीज भी जीतना शुरू होगी साउथ अफ्रीका में। अरसे बाद आप एक टेस्ट मैच जीते साउथ अफ्रीका के अंदर, आपकी अगली जनरेशन को और आगे की टीम्स को कॉन्फिडेंस मिलना था। एक विन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ये जिंक्स भी एक टूटना था। तो हम तो तरस गए ऑब्वियसली कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई टेस्ट मैच जीते। अब ऑब्वियसली अब आपकी अगली सीरीज अब आ रही है अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, तो टेस्ट मैचेस की अब शान मसूद जो है गालिबन आई थिंक अपनी कैप्टनसी वो बचा ही गए। नजर आ रहा है कि वो आई थिंक अगली सीरीज के अंदर भी कैप्टनसी करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो उस सीरीज के अंदर आई वुड से कि अब आपको अपना कॉम्बिनेशंस को थोड़ा करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को आपको मजीद लाना पड़ेगा। खुरम के साथ आपको बैक करना चाहिए क्योंकि खुरम अब्बास आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में ये दो आपके मेन है। थर्ड आई थिंक अब आपको प्रॉबेबली वहां पर स्पिन ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे और आई थिंक साजिद खान और नुमान अली की वापसी होगी डेफिनेटली। और आपको शायद आमिर जमाल जो है वो उनको ऑब्वियसली ड्रॉप आउट करना पड़ेगा और दो स्पिनर्स के साथ और दो फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना चाहिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और उनको स्पिन से ही आपको जिस तरह इंग्लैंड से पकड़ा अपने स्पिन विकेट्स बना के उनको थ्रू द स्पिन पकड़ना चाहिए। और होपफुली क्योंकि वेस्ट इंडीज भी कोई टॉप टीयर टीम में नहीं माने जाते, लेकिन उनको भी ऐसी टीम है जो अब लाइटली उनको नहीं ले सकते। तो आपको स्पिन से उनको पकड़ना पड़ेगा अपनी कंडीशंस के अंदर। और मुल्तान में गलबन मैचेस अगर है तो उधर तो वैसे ही स्पिन होती है, कराची थोड़ी होती है बैटिंग सर्विस, तो कराची ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। तो आई थिंक पाकिस्तान को स्पिन से पकड़ना चाहिए। दो स्पिनर्स आपके पास है, जीतेंगे होम सीरीज और अगली साइकिल के लिए आप प्रिपेयर हो। शान मसूद को मेरा ख्याल है प्रॉपर चांस देना चाहिए। आई थिंक उनको ये पूरी साइकिल एक दे देनी चाहिए क्योंकि एक साइकिल
इनफ होती है किसी प्लेयर को जज करने के लिए, उस पर 6 आपको सीरीज मिल जाती है। और आई थिंक बार बार कैप्टनसी चेंज करना, रिजवान को बना देना, इसको कर देना, उससे आपकी टीम अनस्टेबल होगी। बट शायद को कंसिस्टेंटली रन्स भी करने होंगे अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और वेस्ट इंडीज से ये कि सीरीज जीते 2-0 करेंगे, आपके पास एक अच्छा मौका है। और इस दफा आपका साइकिल इजी इसलिए कि आपकी मुश्किल टीम्स जो है वो आपको आके आपके होम में खेल रही है, तो आप उनको वही स्पिन बॉलिंग के थ्रू या उन टेक्निक्स के थ्रू आप होपफुली आप होम में अब जीतना शुरू हो जाओगे एज कम्पेयर टू बिफोर, अगर अच्छी विकेट्स बनाते हैं, अच्छी पिचेस बनाते हैं। तो आपके पास एक अच्छा मौका टू प्ले द टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। लेकिन मेरे ख्याल से शान मसूद को भी पूरी एक साइकिल देनी चाहिए, एक प्रॉपर टेन्योर देना चाहिए अगर उनको आपने बनाया। बार बार कैप्टनसी चेंज करने से रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे और रिएक्शनरी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, अगर क्या आप रिएक्शनरी बेस्ड और इमोशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग करें। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के बीच को लाइक कर, फॉलो कर, सब्सक्राइब कर फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। सब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।